इसमें देखेंगे ऑलरेडी मैंने इसके की पॉइंट डाल रखा है, अगर नहीं देखेंगे तो देख लीजिए, ठीक ना। आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ऑलरेडी आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ रखे होंगे, शायद याद भी होगा, लेकिन फिर यहाँ पे रिकॉर्ड करा देते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलीदार, चिकनी या चमकदार सतह जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वापस उसी माध्यम का क्या मतलब होता है, जिधर से आती है उधर ही चली जाती है, उसी बोलते हैं वापस उसी माध्यम में। अब बताएं, पालिशदार, चिकनी सतह, चमकदार सतह जैसे दर्पण, ठीक ना। अब ऐसा क्यों कहा है कि हमको पालिशदार, चिकनी सतह से ही, क्या खुरदुरा सतह रहेगा तो नहीं होगा। खुरदुरा सतह से हर एक सतह से होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है कि हमको इसको यहाँ पे एरिया, ठीक ना, ये पॉलिशदार इसलिए लिया है कि जो किरण आए सीधे नीचे न आए, मतलब इसको पार न कर जाए, ठीक ना। इसीलिए हाईली पॉलिशदार, हाईली पॉलिश से लेते हैं, जो हाईली इसको पॉलिश किया गया हो, ठीक ना। चमकदार, चिकनी सतह, यानी खूब चिकना हो जिससे रिफ्लेक्शन अच्छा हो, तो हमको अच्छा रिजल्ट आए, दिखे, ठीक ना। इसीलिए हम इसको बोलते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी पॉलीदार या चिकनी चमकदार सतह जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो उसके बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब देखो ये हमारा क्या है, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण, इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। क्या होता है, अभिलंब होता है। नॉर्मल में क्या होता है, अभिलंब होता है। अभिलंब का मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाएगा, ठीक ना। तो प्रश्न कह रहा है 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और यहाँ पे ये देखो, और इसमें है हमारा मुख्य पॉइंट ये है कि अगर जो हमको 10th में पढ़ना है, इसका मुख्य पॉइंट वो है कि ये तीनों कह रहा है कि आपतित किरण और क्या होता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टर रे, यानी आपतित और परावर्तित, ठीक ना। आपतित और परावर्तित और अभिलंब, ये तीनों क्या जब घटनाएं घटेंगी तो तीनों एक ही बिंदु पर घटेंगी। जब ये घटनाएं घटेंगी तो तीनों एक बिंदु पर घटेंगी। कैसे, मान लो ये हमारा क्या है इंसिडेंट रे, ये हमारा क्या है रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा क्या है नॉर्मल हो गया, ठीक ना। जब ये घटनाएं घटेगी तो तीनों एक ही बिंदु पे होंगी, ठीक ना, एक ही सतह पे होंगी, एक ही बिंदु पे, एक ही सतह के बिंदु होगी। ये ना यहाँ यहाँ नहीं होगा, मतलब इंसिडेंट मान लो नॉर्मल यहाँ हो और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड यहाँ हो, ऐसा नहीं होगा। ये तीनों क्या होंगी, एक ही सतह पे होंगी। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आपका इसका प्रश्न आंसर कहता है कि कोण आई और कोण आर क्या होते हैं, सॉरी यहाँ पे हम ये लिखें कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर होता है, ठीक ना। आई और आर क्या होता है, ये बराबर होते हैं। आई और आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ परावर्तक क्या होता है, जिसका परावर्तक, सॉरी यहाँ पे ए हमारा छूट गया है, यहाँ पे रहेगा परावर्तक, ठीक ना। यहाँ पे रहेगा परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, क्या हो, गोलीय हो, ठीक है, ये होगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं, ठीक ना। अब स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टेड सरफेस आर स्फेरिकल कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय हो, क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। अब गोलीय दर्पण क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे आता है, अब ये आएगा, ठीक ना, और सीमा का एक ये भाग निकल जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ। इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो या अंदर की ओर मुड़ा हो, उसके क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको अवतल दर्पण बोलते हैं, यानी ये ऐसे होता है, ठीक ना। इसके बाहर क्या होते हैं, पॉलिश होते हैं, इसको बोलते हैं हम
इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, इसी को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। अभी डिटेल में देखेंगे, अभी डिटेल में इसको देखेंगे, इसलिए फिलहाल में आप इसको याद कर लें अच्छे से। अवतल दर्पण पर क्या होता है, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, जिनका इनका दो बार लिखा गया, ठीक है। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। इंग्लिश वाले देख लेंगे, इस वीडियो में देख लेंगे, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड, क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण का होता है ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उनको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ये देखो, ये ऐसे हमारा बनता है, ठीक ना। और लेकिन ये बाहर की तरफ वक्रित होता है, ये हमारा कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है, ठीक ना, ये ऐसे बनता है, ठीक ना। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, यही है रिफ्लेक्टेड सरफेस, यानी आरएस यही है, रिफ्लेक्टेड सरफेस यही है, ठीक ना। दिखाएंगे कन्वेक्स मिरर द उत्तल दर्पण, ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक ना, कर्व आउटवर्ड, बाहर की तरफ वक्रित हो, यानी बाहर की तरफ मुड़ा हो। जो परावर्तक पृष्ठ हो, अवतल दर्पण ऐसा होगा, अवतल दर्पण ऐसा होगा, इसका परावर्तक पृष्ठ ये होगा, ठीक ना। और उत्तल दर्पण परावर्तक पृष्ठ ऐसा होगा, ऐसा, ये वक्रित है, ठीक है। ये हमारा उत्तल दर्पण होगा। क्या है अवतल दर्पण, क्या है हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा क्यों है, ये हमारा उत्तल दर्पण, ठीक ना। अब देखो, इसमें आता है कि इसमें ये हमारे बार बार आता है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या है ये देखते हैं। देखो, ये हमारे जो कांटेदार दिख रही है, ठीक ना, ये जो हमारी कांटेदार दिख रही है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, यानी ये हमारा परावर्तक पृष्ठ नहीं है, ठीक है। देखो, ये आ रही है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। ये जो चिकनी सतह है, ये हमारा क्या है, यही है हमारा परावर्तक पृष्ठ, क्या है, यही है हमारा परावर्तक, ठीक है। यही है हमारा परावर्तक, ऐसे क्या बोलेंगे, परावर्तक, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया, ठीक है। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब देखो, अब इसमें ये हमारा दिया है, दो बिंदु हैं, इसको पोल एंड ध्रुव बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि जो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं, जो गोली दर्पण होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ होता है ना, ये मान लीजिए गोली दर्पण है, इसका परावर्तक, मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ है, इसी केंद्र बिंदु क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, यानी पोल बोलते हैं, ठीक ना। और ये हमारा, आप देखिए, और जैसे हम इसको कुछ, अगर जो प्रवर्तक गोली दर्पण है, तो जरूर से किसी न किसी, अगर एक गोली दर्पण है तो किसी न किसी गोले का भाग होगा ना, किसी न किसी गोले का भाग होगा। तो ऐसे इसे हम बना रही है, जो रेड डॉट दिख रही है ना, मान लीजिए इसी गोले का भाग है, ठीक ना, ये इसी गोले का भाग है, ठीक ना। अब देखो, जब गोले का भाग है, जैसे केंद्र बिंदु होगा ही, केंद्र बिंदु क्या मान लिए हम, केंद्र बिंदु इसका सी मान लिए, ठीक है। अब देखो, केंद्र बिंदु सी हो गया। अब हमने ऑलरेडी हमने क्या, वृत्त जो हम पढ़ते हैं, गोलक में पढ़ते हैं, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक ना। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा केंद्र हो गया, हमारा परिधि हो गई, ये क्या होगी, हमारा त्रिज्या होगी। इसको हम आर से डिनोटेड, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक ना। अब देखो, अब त्रिज्या यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, सेम सिचुएशन यही होगा। अब देखो, हम इस वाले, ये जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है ना, इस वाले पूरे भाग, इस वाले हम पूरे भाग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वारक, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे क्या है, ये द्वारक है, यानी इसको क्या बोलते हैं, हम अपर्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको अपर्चर बोलते हैं, ठीक ना। तो हमारा एक क्लियर हो गया, इसको पूरे वाला भाग को, यानी एम एन को क्या बोलेंगे, द्वारक। यहाँ क्या होगा, यहाँ बहुत से कंफ्यूज हो जाएंगे, द्वारक कौन है, तो हम दिखा देंगे, एम एन है, ये द्वारक है, ठीक ना। ए एम एन क्या है, द्वारक है। और ये हमारा पूरा, और जो बिना कांटे वाली जो है यहाँ पे, इसको क्या, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक ना। यहाँ तक तो हमारा तो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो बोलो क्लियर हो गया ना। अब देखेंगे कि इस जो ऐसा सरफेस है, किरण आती है तो कहाँ कहाँ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसी को समझना बहुत जरूरी है, ठीक ना। अब समझना इसको, ये तो की पॉइंट है, क्योंकि हमेशा टर्म यूज होता है, इसीलिए मैं इसको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है भी है, ठीक ना। आसान आसान समझ गए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक ना। अब देखेंगे यहाँ पे, आइए हम यहाँ बना लेते हैं,
ये ठीक ना, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, और ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये हमारा, ज़्यादा डॉट नहीं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा बना ले रहे हैं और समझ जाना। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, कनकेव कनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कन्वेक्स। ठीक ना, कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर। ठीक ना, अब देखो इसको यहाँ, इसका मान लीजिए इसका पोल हो गया, ये अभी बताया ना पोल क्या होता है, अभी तो हम बताए ना पोल क्या होता है। पोल क्या होता है, गोली दर्पण के गोली दर्पण जो परावर्तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, केंद्र बिंदु क्या होता है, गोल पी बोलते हैं। ठीक ना, इसके केंद्र बिंदु क्या हो गया, ए हो गया। ठीक ना, अब देखो जैसे पूरे गोले का भाग यहाँ भी मानेंगे हम, ये पूरे गोले का क्या है, किसी न किसी ने गोले का भाग है। ठीक ना, यहाँ भी माने किसी को गोले का भाग है। देखो अब देखो यहाँ पे हमें जैसे केंद्र बिंदु हम सी मानेंगे। ठीक है, केंद्र बिंदु इसका भी हम क्या मानेंगे, यहाँ भी केंद्र बिंदु इसका हम सी मानेंगे। हमने हमने इसको ऐसे इसलिए ड्राइंग करके बता रहे हैं कि समझ में आएगा, नहीं तो हम भी पहले ड्राइंग करके और डिजिटल बोर्ड जैसे बता देते, कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा होगा केंद्र बिंदु सी हो गया, केंद्र बिंदु सी हो गया। ठीक ना, अब देखो यहाँ से हम किरण आ रही है यहाँ पे, अब देखो सी है ना, ये हमारा पी हो गया और सी हो गया। अब इससे हम मान लीजिए इधर क्या हो जा रही है सीधे, पी से सी से जा रही है सीधे, क्या जा रही है, पी और सी सीधे एक काल्पनिक रेखा जा रही है, माने काल्पनिक रेखा। ठीक ना, ये हमारा क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, याद कर लेंगे, प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, यानी इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक ना, ये पूरी रेखा यहाँ से आ रही है ना, यहाँ से यहाँ तक की क्या, इसको मुख्य अक्ष बोलेंगे, यहाँ से जो आगे बढ़ती जा रही है ना, इसको मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक ना, अब देखो, अब यहाँ पे जैसे किरण यहाँ पे आएगी, देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे किरण ऐसे आएगी। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर। ये हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक ना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारा ए ध्यान देना। ठीक ना, सी और पी। ठीक ना, और यहाँ पे हमारा जा रही है ये, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, यहाँ से हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। देखो सॉरी, यह जब किरण आ रही है क्या, जो मुख्य अक्ष के समानांतर, ये दोनों क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर समझते हैं ना, पैरेलल, जैसा मुख्य अक्ष होगा सेम किरण वैसे ही आएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, अब देखेंगे किरण यहाँ पे क्या होती है, गिर रही है, यहाँ पे आ रही है, तो क्या होती है, हमने अब पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन में। ठीक ना, आती है तो किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसको बोलते हैं परावर्तन बोलते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है ना। ठीक ना, रिफ्लेक्टेड सरफेस है, किरण बाहर नहीं जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी होगी। ठीक ना, इसमें भी कई चरण होते हैं, लेकिन पहले हम देखें मुख्य अक्ष के पैरेलल जो पड़ रही है, यानी मुख्य अक्ष के पैरेलल जो किरण आ रही है ना, ये कहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। ठीक ना, ये देखो यहाँ पे, इसको हम साइन बना देंगे, यहाँ पे फॉल हो रही है और यहाँ से बाहर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक ना, ये फॉल हो रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, सेम ऐसे ही यहाँ पे बना लेंगे। ठीक ना, अब देखो ये हमारा ये हो गया। ठीक ना, देखो तो ठीक है, ये हमारा ये हो गया, और ठीक ना, अब देखो ये हमारा ये हो गया ना, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी इधर बना लेंगे, और ये हमारा पी है ना, इसको हम पी देख लेंगे। ठीक ना, अब देखो पी हो गया ना, अब इसको भी हम डिनोट कर लेते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ठीक ना, इसको, और हमारा ये आ रही है और ये जा रही है। ठीक ना, ये आ रही, अब देखो ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर क्या है, यह भी मुख्य अक्ष, ये हमारा पूरा क्या हो गया, ये काल्पनिक आगे जाते काल्पनिक रेखा जो आगे इसको मानेंगे भी क्या होगा, हमारी मुख्य अक्ष हो गया, यानी प्रिंसिपल एक्सिस ये भी है। ठीक है, ये भी इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है ये भी, आप फिर से देखिए, बार बार बोलने के यही कारण है कि यहाँ पे क्या है, देखो ये भी हमारा क्या है, फिर से ये भी हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक ना, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक ना, हमारा ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया ना। देखो
अब यहाँ पे अब ठीक है। अब देखो जो पैरेलल इसके समानांतर, ये मुख्य क्या समानांतर पता है समानांतर क्या होती है, अभी बताया समानांतर क्या होती है, समानांतर क्या होती है ध्यान देंगे, समानांतर ऐसा ही गिर रही, अगर मुख्य टेढ़ा होता टेढ़ा ही गिरता, ठीक ना, इसी के समानांतर बोलते हैं, ठीक ना। इसके समानांतर है, माने इसके पैरेलल, अंग्रेजी में समझेंगे पैरेलल, मुख्य अक्ष के पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किरण आके गिरेगी, ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक ना। अब देखो अब इसको हम ऐसे मिलाते जाएंगे, मान लीजिए किरण ये परावर्तित हुई है, तो हमको क्या पता चल रहा है, ये यहाँ से आ रही है, ठीक ना, यहाँ आप ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर आपको पता चलेगा अच्छे से, एक मिनट, हाँ ठीक है, आपको देखो यहाँ से पता चलेगा अच्छे से, देखो क्या हो रहा है, इसको पता चल रहा है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, कहाँ से जा रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, थोड़ा और सीधा बना दे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका, ये देख लो, ठीक ना। अब देख लो ये क्या पता चल रही है, जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा पता चल रही है, समझ में आया। देखो ये आ रही है, मतलब हमको ऐसा प्रतीत होगा कि यह, इसको हम F मानते हैं, ठीक ना, इसको हम F मानते हैं, यह पता चला कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, ठीक ना, यहाँ से ऐसा प्रतीत होगा कि मतलब वो प्रतीत होता है इसके, ये हमको प्रतीत होता है कि ये प्रतीत होता है इसके पीछे से हमको आ रही है, ठीक ना, इसके पीछे से हमको आता हुआ प्रतीत होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलेंगे इसका फोकस बोलेंगे, और ये जहाँ पे काट रही है प्रतिच्छेद हो रही है इसको फोकस बोलेंगे, क्योंकि ये भी यहाँ पे तो प्रतिच्छेद कर रही है ना, देखो ध्यान देना, ये भी यहाँ पे हमको प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक ना, ये भी यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो हम उत्तल लेंस में हमको ये पता चलता है कि यह कहीं उधर से बाहर, मतलब उसके पीछे से मिल के आ रही है, उसके पीछे से मिल के आते हुए प्रतीत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस में हमको यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी, तो हम इसको यफ मान लेंगे, ठीक ना, इसको यफ मान लेंगे। अब यहाँ पे आते हमने यहाँ पे चूंकि हमने पढ़ रखा है कि ये पूरा सी से पी तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है, अब ये फोकस हो गया, अब क्या होता है, फोकस हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यफ से पी की दूरी क्या मानेंगे, फोकस दूरी मानते हैं, और इसमें एक सूत्र आता है, क्या सूत्र आता है कि वक्रता त्रिज्या, ठीक ना, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूरी होती है, यानी यहाँ पे एक और देख लेंगे, पीसी बराबर क्या होगा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता क्या हो गया, त्रिज्या क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या होगा, कर्वेचर रेडियस, ठीक ना, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। अब देखो अब इसमें एक आता है कि एफ वक्रता त्रिज्या पीसी हो जाएगा, इसको हम आर से दिखाते हैं, ठीक ना। अब आर बराबर हो जाएगा 2f, कैसे होगा, एफ यहाँ पे देख लेंगे, इसको हम बना लेते हैं, हमारे एफ हो गया ना पी एफ प्लस एफ सी, ठीक ना। अब पी एफ हमारा स्मॉल एफ है और प्लस ए भी हमारा स्मॉल एफ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, कुछ नहीं है तो हम एक मानेंगे, ठीक ना। आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 2f, ठीक ना। इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पे तो ये हमारा इसका आरेख भी पता चल गया। अब आगे हम देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसका आगे बार, ठीक ना। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमने पूरे डिटेल में बताया, हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है, ठीक ना। तो धन्यवाद, लिए इसके लिए धन्यवाद, लेकिन शेयर भी कर दो, एक शेयर भी कर दो, एक शेयर सब्सक्राइब कर दो, शेयर जरूर कर दो, दोस्त होंगे।